अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीमेंट स्पिन और मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ साद। मेरे साथ है अब्दुल मोइज़। मोइज़ भाई, क्या हाल चाल? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ आज। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं मोइज़ भाई का चेहरा काफ़ी उदास है आज, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच था। बैड डे फॉर टीम पाकिस्तान, अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके चूँकि, लेकिन एक अच्छा स्टार्ट हो गया था उनके, लेकिन स्टिल वो अच्छा स्कोर नहीं कर सके और फिर उसके बाद इंडिया ने वन साइडेड मैच जीत लिया। तो डिसअपॉइंटमेंट है पाकिस्तानी फैंस के दरमियान और गुस्सा भी है अपनी टीम से कि अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते इंडिया के ख़िलाफ़। सो मोइज़ भाई से डिस्कस करेंगे कि क्या वजह है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। जी मोइज़ भाई। सबसे पहले तो देखें, एक टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब मैं किसी एक प्लेयर पे नाम नहीं लगाऊंगा कि फ़लाँ ने ऐसा किया, फ़लाँ ने वैसा किया। पूरी टीम एज अ टीम एफर्ट जो थी वो आज अच्छी नहीं थी। आज बिल्कुल टीम जो है वो फ्रीडम में नज़र नहीं आई जो लास्ट 2 मैचेस में आ रही थी। स्टार्ट आपने बहुत अच्छा किया था, मुझे बहुत उम्मीद थी। पहले 30 ओवर मुझे बहुत उम्मीद थी कि आज पाकिस्तान जो है वो कुछ करेगा। जैसे ही बाबर आजम अपने विकेट लूज़ करते हैं उसके बाद एक ऐसा कोलैप्स देखने में नज़र आता है जो हमें पहले वर्ल्ड कप में भी हमने देखा हुआ है। लेकिन इस टीम से ऐसे कोलैप्स की उम्मीद नहीं थी क्योंकि काफ़ी स्टेबल टीम समझी जाती थी। साउथ शकील जिनको माना जाता था कि मिडल ओवर्स में स्पिन को बहुत एक्सपर्टीज से खेलेंगे, वो स्पिन पे आउट हो गए। उसके बाद मोहम्मद रिजवान एक जो ऑफ कटर बुमराह का था उस पर बोल्ड हो गए। फिर शदाब खान सेम डिलीवरी थोड़ी सी बाहर को स्विंग हुई बुमराह की और वो बोल्ड हो गए। नवाज हाथ में कैच दे गए। इफ्तिखार एक बाउंड्री लगा दी आपने, फिर वाइड बॉल को आप छेड़ के आप अपनी स्टंप्स पर रिकशे करवा के वो बोल्ड हो गए। तो बहुत नॉर्मल सी एफर्ट लगी, लाइक उनका दिल नहीं कर रहा था खेलने का। बाबर आजम कप्तान थे इंडिया के खिलाफ, उन्होंने अपनी पहली 50 आज स्कोर की। लेकिन बाबर आजम को भी यहाँ पे बात करने में आ जाती है कि आपने 50 स्कोर की, आपको चाहिए था आप टीम को इनिंग्स को एंकर करें। आपको पता है कि आपकी टीम जो है वो कुलदीप जैसे स्पिनर पे कोलैप्स कर जाएगी, जडेजा एक तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, तो डेंजर था। आपने 50 की, उसके बाद आप एक बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स सा शॉट खेलने चले गए और सिराज ने बहुत अच्छे चैनल पे बॉल लैंड की, वो हल्की सी निप बैक इन हुई और बाबर का ऑफ स्टंप जो है वो उड़ गया। तो आई गेस के बाबर आजम को थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा अपनी गेम पे कि अगर उन्होंने 50 कर लिया तो उसके बाद उनको ज़रा लेकर चलना है, टीम को डीप लेके जाना है और कोशिश करनी है। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। स्टिल यंग डेज फॉर अब्दुल्ला, उनका दूसरा वर्ल्ड कप का मैच था जो उन्होंने बुमराह को ऑन दी अप आके सामने का चौका मारा। बहुत कॉन्फिडेंस शॉट था और ऐसा शॉट सिर्फ एक यंग प्लेयर खेल सकता है जिसके दिमाग में सिर्फ अपनी गेम हो और उसको हो कि मैंने अपनी नेचुरल गेम खेलनी है। नो डाउट अहमदाबाद का क्राउड जो था वो फुल इस टाइम इंडिया को सपोर्ट कर रहा था और हमने देखा बिल्कुल जो डॉट बॉल थी उस पर एक रोर थी और फिर जब चौका होता था तो वो एक सन्नाटा छा जाता था। तो आई गेस बहुत बुरी बैटिंग की है पाकिस्तान ने और अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतना है तो इससे बेटर करना पड़ेगा। अपने मिडल ऑर्डर के कोलैप्स को सॉर्ट करना पड़ेगा। ओपनिंग आज बकदरे बेहतर नज़र आई पिछले मैचेस से। अब्दुल्ला और इमाम काफ़ी निक में नज़र आए। तो बाकी मिडल ऑर्डर को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। जैसे आपने श्रीलंका के मैच में सबने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, स्टेप अप किया, वो करना पड़ेगा। बॉलिंग डिपार्टमेंट में आई वुड से सबको स्टेप अप करना पड़ेगा। जो सबसे उनका वीक पॉइंट लग रहा था हसन अली, और वो वाहिद हसन अली है जो परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी चारों बॉलर्स आपके आउट ऑफ रिदम है, उन सबको स्टेप अप करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीतना फिर भूल जाए अगर ये चीज़ें नहीं होती तो। सो अब्दुल्ला की आपने जैसे बात की, मैं कहूँगा अनलकी रहे, थोड़ा बॉल लो रह गया और नी हाइट से भी नीचे रह गया और पैडों को लग गया, वरना अच्छे रिदम में थे, मुझे लग रहा था कि लंबी इनिंग्स खेले। सो बैड लक फॉर अब्दुल्ला शफीक। दूसरा बाबर आजम की आपने बात की, जो उन्होंने शॉट खेला वो उनका पेट शॉट है। उस शॉट पे वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड सिंगल्स वगैरह लेते रहते हैं। सो अनलकी फॉर बाबर आजम एज वेल कि वो कभी मिस नहीं करते इस तरह के बॉल को। वो अनलकी रहे कि वो बॉल मिस हो गए। लेकिन जो जिस बॉल पे वो पेट शॉट वो खेलते हैं वो थोड़ा सा जो आउटसाइड ऑफ स्टंप होता है, आज बाबर आई गेस जज करने में थोड़ी सी गलती कर गए कि गेंद थोड़ा विकेट के पास था, ऑफ स्टंप के पास था और हल्का सा निब्बैप हुआ और वो उनकी ऑफ स्टंप पे लग गया। आई गेस थोड़ा बाहर का बॉल होता कि अगर वो थोड़ा सा अंदर मूव भी हो जाए तो वो विकेट्स पे ना होता, विकेट से थोड़ा बाहर होता तो वो शॉट ऑन था। लेकिन आई गेस के शॉट सिलेक्शन में थोड़ी सी गलती हुई है बाबर आजम से और रिजवान से भी हुई है कि रिजवान वो एक स्लो कटर था बुमराह का, रिजवान उसको रोकने ही गए थे लेकिन वो थ्रू द चैनल चला गया और रिजवान भी बोल्ड हो गए। तो इस चीज़ पे थोड़ा काम करना पड़ेगा क्योंकि जब आप क्वालिटी साइड्स के अगेंस्ट खेलते हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है।
दूसरी चीज़ ये है कि कुलदीप का हवा बनाया हुआ हम लोगों ने कि कुलदीप अनप्लेबल है, हमसे खेला नहीं जा रहा। और मुझे लगा भी यही कि इन्होंने टैक्टिक्स ये बनाई हुई है कि इसके ओवर्स को सी ऑफ किया जाएगा। और जैसा पोस्ट मैच में फर्स्ट इनिंग के पोस्ट जब हुई तो कुलदीप का इंटरव्यू जब हुआ तो उन्होंने ये कहा कि मुझे वो कुछ शॉट्स ट्राई नहीं कर रहे थे, तो मैंने विकेट टू विकेट बॉलिंग की और मैंने ये ट्राई किया कि इनसे बैड शॉट्स खिलवाऊँ। तो ये भी हमारी एक गलती है कि हमने कुलदीप के ऊपर कुछ अटैक करने की कोशिश नहीं की, उसको सिंगल डबल्स करने की कोशिश नहीं की, उसकी लाइन एंड लेंथ को चेंज कराने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से वो सेटल होता रहा। और प्लान इनकी तरफ से यही था कि इसको सी ऑफ करेंगे और बाकी तरफ से रन्स करेंगे, जिसकी वजह से हमें मुश्किल हुई। देखें, कुलदीप यादव की जहाँ तक बात है तो शुएब मलिक पाकिस्तान क्रिकेट के जाने माने बैट्समैन है। उनका मैं एक तबसरा सुन रहा था पाकिस्तान इंडिया के रिलेटेड, तो उन्होंने मैच से पहले कहा था कि कुलदीप ऐसा बॉलर है जिसको आप अटैक करके खेलेंगे, जिसको आप सिंगल्स में नहीं, जिसको आप बाउंड्रीज में डील करेंगे। अगर वो एक ओवर करता है, उसको एक ओवर में एक बाउंड्री भी होती है, तो ये बहुत अच्छी अप्रोच है आपके लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसको सिंगल्स कर रहे हैं, डॉट्स कर रहे हैं, सिंगल्स कर रहे हैं, डॉट्स कर रहे हैं, प्रेशर अपने ऊपर बिल्ड कर रहे हैं, उसकी तरफ प्रेशर शिफ्ट नहीं कर रहे। जैसे ही विकेट लूज हुई बाबर आजम के एंड से, रोहित शर्मा बहुत स्मार्ट कैप्टन है, मैं उनको कहूंगा आज उन्होंने जिस तरह की कैप्टनसी किया, साथ ही उन्होंने दूसरे एंड से कुलदीप को अनलीश किया और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर स्ट्रगल का शिकार हुई। अब आप यहाँ पे इफ्तिखार की अप्रोच देखें, इफ्तिखार पहली गेंद खेल रहे हैं, वो थोड़ी सी शॉर्ट थी, इफ्तिखार ने उसको स्मैश किया, मिड विकेट के ऊपर से 4 रन हुए, ऑलमोस्ट चिक्का था, वो 4 हुआ। साथ ही नेक्स्ट एक गेंद बाद कुलदीप ने अपनी लाइन चेंज करके आउटसाइड लेग स्टंप कर दी बॉल, यानी कि कुलदीप एक किस्म का घबरा गए और उन्होंने वो रफ पैच पे बॉल डिलीवर की कि जो गुगली था वो स्पिन होके अंदर आएगा, वो इतना स्पिन नहीं हुआ, लेकिन इफ्तिखार ने उसमें फॉल्स शॉट खेली और अपने ग्लव्स पे लगवा के विकेट को लगवा ली, जो इफ्तिखार की गलती। अगर वो उस बॉल को लीव कर देते तो वो वाइड बॉल हो जाती। यानी कि आपको कुलदीप पे प्रेशर डालना पड़ेगा, आप उसको एक बाउंड्री मारेंगे तो वो अपनी लाइन चेंज करने में मजबूर होगा। अगर वो एक ही चैनल पे बॉल कर रहा है, आप उसको रोक ही जाएंगे तो वो अपनी लाइन नहीं छोड़ेगा कभी भी। और यही बड़े बैट्समैन की निशानी होती है कि वो बॉलर को अंडर प्रेशर करता है। लेकिन यहाँ पे आज सरासर यही नजर आया कि कुलदीप यादव ने प्रेशर किया हुआ था पाकिस्तानी बैटर्स पे। जडेजा जब बॉलिंग करने आया तो रिजवान ने उनको कट्स मारी, जरा 1-2 निक्स करके उनको चौका हुआ, तो जडेजा अंडर प्रेशर थे। लेकिन कुलदीप के साथ हमने ये बिल्कुल भी नहीं देखा। जी, कुलदीप के बारे में मैं कहूँगा कि अफगानिस्तान ने काफ़ी अच्छा उनको हैंडल किया, उनके ऊपर अटैक किया, उनको स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेले, साइडों पे नहीं मारे क्रॉस बैटेड शॉट्स, उन्होंने सामने उमर जई ने, शहीदी ने, दोनों ने सामने छीके मारे उनको। और मेरे ख्याल से उनको एक आधी विकेट मिली थी उस मैच में और उन्होंने रन्स भी दिए थे। तो उनकी अप्रोच मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि उन्होंने सामने की तरफ अगर हिट्स मारी भी तो सामने की तरफ मारी और छीके ही हुए, वो चौके नहीं हुए, वो देखिए, आपको ब्रेव अप्रोच रखनी पड़ती है स्पिनर्स के अगेंस्ट, आपको चांस लेना पड़ता है। अगर आप चांस लेंगे ही नहीं तो स्पिनर्स तो अपने ओवर 10 ओवर इतनी जल्दी जल्दी करके वो खत्म करके चला जाएगा। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, एशिया कप में इंडिया वर्सेस नेपाल के मैच में कुलदीप विकेटलेस गए थे। नेपाल के बैट्समैन ने इतना अच्छा नेगोशिएट किया कुलदीप को, उन्होंने पूरी इनिंग्स में कुलदीप को इधर उधर रोटेट किया, बाउंड्रीज लगाई और उनको विकेटलेस दिया। तो आपको अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। पाकिस्तानी बैटर्स के माइंडसेट पे कुलदीप इस टाइम कोई सवार है कि ये अनप्लेएबल स्पिनर है, कुछ स्पिनर अनप्लेएबल कोई भी नहीं है इस टाइम। बस आपको अपनी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा उन पर अटैक करना पड़ेगा। अगर आप अटैक नहीं भी करते फिर भी आपने विकेट्स लूज किया, तो उससे बेहतर यह है कि आप अटैक करें और फिर अगर आपकी विकेट लूज हो तो वो इन अ गुड कॉज आपकी विकेट्स लूज होंगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल डिफेंस खेलते हैं और फिर विकेट्स लूज करते हैं तो ये एक बहुत बुरा गेम प्लान है टीम पाकिस्तान की तरफ से। आज बैड लक होगी पाकिस्तान टीम की, लेकिन होपफुल है कि नेक्स्ट मैचेस में पाकिस्तान टीम अच्छा कमबैक करे। नेक्स्ट मैचेस पाकिस्तान के टॉप क्लास साइड्स के साथ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, फिर अफगानिस्तान है। लेकिन अफगानिस्तान के साथ मैच आपका स्पिनिंग ट्रैक पे है तो अफगानिस्तान को भी आपको देखना पड़ेगा। फिर साउथ अफ्रीका है, उसके बाद एक बांग्लादेश को भी आप इस टाइम हल्का नहीं ले सकते, लेकिन मैं कहूँगा कि वो मैच थोड़ा सा रिलेटिवली ईजी होगा अदर मैचेस से। उसके बाद इंग्लैंड न्यूजीलैंड 2 टॉप क्लास साइड्स हैं। तो अब आगे आपका इजी मैच कोई नहीं है, ये आपकी एक वेकअप कॉल थी कि आज आपको जागना पड़ेगा, आपको अपनी बेसिस पे काम करना पड़ेगा। बॉलिंग की हमने बात नहीं की, बॉलिंग की हम बात कर लें तो शहीन शाह को अपनी लाइन एंड लेंथ पे काम करना पड़ेगा, वरना शहीन शाह जो है वो रन्स के लिए जाएंगे। हारिस रऊफ आज स्लो बॉल्स कर रहे थे, लेकिन उनके स्लो बॉल्स पिक हो रहे थे क्योंकि वो आउटसाइड ऑफ स्टंप स्लो कर रहे थे। रोहित शर्मा ने उनको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जो छक्का मारा, तो हारिस रऊफ को अपनी स्लो बॉल्स की लाइन लेंथ देखनी पड़ेगी कि मैं स्लो बॉल जो लाइन एंड लेंथ करूं वो विकेट के अंदर करूं, जैसे बुमराह ने किया था स्लो कटर, तो वो विकेट के अंदर आया और रिजवान मिस करके उस पर बोल्ड हुए। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। हसन अली मैं कहता हूँ इस टाइम ब्रिलियंट बॉलिंग कर रहे हैं, वेल डन फॉर हसन अली, वो पूरी एफर्ट कर रहे हैं अपनी।
नवाज ने आज अच्छी बॉलिंग की, थोड़ी कंटेन करके बॉलिंग की, बट शादाब इज़ नॉट इन द रिदम। आई गेस कि अब वक्त आ गया है कि उसामा मीर को एक चांस दिया जाए। जी मैं भी यही समझता हूँ कि अगले मैच में उसामा मीर को खेलना चाहिए। और जो आपके ऑस्ट्रेलियंस हैं वो लेग स्पिनर पे थोड़ा सा फंसते हैं, तो प्रॉपर लेग स्पिनर होगा तो माइट बी के चांस है कि हम उनको फंसा क्योंकि सकते शदाब जो है वो उन्होंने आज भी फुल टॉस दिया, रोहित शर्मा से छिक्का खाया, कंसिस्टेंट बॉलिंग नहीं बिल्कुल नहीं कर पा रहे। और दो अगर जगह एक दो बॉल कंसिस्टेंट करते हैं लेकिन फिर एक आधी शॉट कर देते हैं जिसकी वजह से मोमेंटम सर। अब अगर अगले मैच में आप उसामा मीर को चांस नहीं देते फिर आई गेस के उनको लेके जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने 3 मैच शदाब को दे दिया। इंडिया का मैच हमने इसलिए दे दिया कि हाई प्रेशर गेम है, उसामा का इतना अभी वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ चले जाते हैं। लेकिन अब वो वक्त आ गया कि आपको चेंजेस करने पड़ेंगे अगर आपको मैचेस जीतने हैं, क्योंकि आपके लेग स्पिनर आपको मैच जितवाते हैं। सो होपफुली कि पाकिस्तान अपना अगला मैच अच्छा खेलेगा और विनिंग स्ट्रीक पे वापस आएगा। दूसरा ये है कि जो शाहीन आज बहुत बाउंड्री बॉल्स दी, ऑल्दो वो विकेट्स की तरफ जा रहे थे, लेकिन आपने जिस तरह पहली इनिंग्स में देखा पहले 2 ओवरों में 4 बाउंड्रीज लग गई। सिराज और बुमराह ने अपनी लेंथ को बैक किया, थोड़ा सा गुड लेंथ से भी पीछे शॉर्ट और गुड लेंथ के दरमियान में आ गए। तो शाहीन को भी चाहिए कि अगर बाउंड्रीज लग रही हैं तो अपनी लेंथ को थोड़ा सा पीछे करें और डॉट्स के ऊपर ट्राई करें, डॉट्स बना के प्रेशर बिल्डअप करें एंड देन विकेट के लिए ट्राई करें। सो शाहीन को भी देखना पड़ेगा, अगर वो हाफ फिट हैं तो उनको चाहिए कि एक आधे मैच का रेस्ट ले लें और फिर फुली फिट होके वापस आएँ। तो होपफुल है कि शाहीन भी अगले मैच में अच्छा परफॉर्म, अगर वो खेलते हैं फिट होके तो अच्छा परफॉर्म। वेल प्लेड बाय टीम इंडिया। आज बहुत अग्रेसिव प्लान के साथ है, हालांकि पहले 30 ओवर्स पाकिस्तान फुल कंट्रोल में था, लेकिन जैसे ही एक विकेट गिरी बाबर आजम की, उन्होंने उसके बाद बिल्कुल चांस नहीं दिया। बैटिंग में स्टार्ट से ही अग्रेसिव अप्रोच के साथ आए थे कप्तान रोहित शर्मा, लीड फ्रॉम द फ्रंट। उसके बाद एक विराट कोहली की हाफ सेंचुरी और श्रेयस अय्यर की एक अच्छी इनिंग और इंडिया ने मैच जीत लिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया, दे आर 3 आउट ऑफ 3 हो गए हैं। तो ये था आज का पोस्ट मैच एनालिसिस ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अब अगर हम कल के मैच की बात कर लें तो इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान एट फिरोज शाह कोटला दिल्ली। साद भाई क्या लग रहा है? जी इंग्लैंड फर्स्ट मैच में थोड़ा सा उनके साथ एक बैड पैच हुआ था, 1 साइडेड मैच हार गए। उसके बाद नेक्स्ट मैच में उन्होंने अच्छा कम बैक किया बैटिंग से और बॉलिंग से, टॉपली बिल्कुल उड़ा के रख दिया बांग्लादेश को। और मलाद ने बैटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो मुझे लग रहा है कल इंग्लैंड जो है वो अपने ग्रूव में वापस आ रहा नज़र आ रहा है और कल वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और फिर कोशिश यही करेंगे कि वो जो छोटे मैचेस हैं वो अपने कन्विंसिंगली जीतें, ताकि बड़े मैचेस में अगर ऊपर नीचे होता भी है तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अफगानिस्तान टीम की अगर हम बात कर लें तो लास्ट मैच टीम अफगानिस्तान का बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। इंडिया के खिलाफ उनका मैच था, जो उन्होंने एक तो पहले स्कोर थोड़ा किया, उसके बाद जो बॉलिंग में आए तो बॉलिंग में इंडिया ने जैसे आज पाकिस्तान को अटैक किया इसी तरह उन्होंने अफगानिस्तान को अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान ने थोड़ा कंटेन कर लिया था मिडल ओवर्स में आके, लेकिन अफगानिस्तान बिल्कुल कंटेन नहीं कर पाया और बिल्कुल ही उन्होंने तहस नहस कर दिया। तो अफगानिस्तान को एक चीज़ अपनी देखनी पड़ेगी कि उन्होंने बॉलिंग में कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है, क्योंकि उनके फास्ट बॉलिंग में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो अगर आपकी स्ट्रेंथ आपके स्पिनर्स हैं तो आपको स्पिनर्स पे रिलाय करना है, तो आपको यूज़ करने पड़ेंगे स्पिनर्स इफेक्टिवली। राशिद खान एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर है इस टाइम अफगानिस्तान साइड का, जो अभी तक वैसा इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आया और ना वो इतनी विकेट्स लेने में कामयाब हुए हैं जिस तरह वो होना चाहिए। तो राशिद खान को भी अपनी फॉर्म में वापस आना है। मुजीब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन मुजीब को भी प्रूव करना है कि वो वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, और नबी भी तीसरे स्पिनर जो उनके हैं। बाकी फ़रूकी और नवीन उल हक को लाइन एंड लेंस देकर करनी है, और अफगानिस्तान को भी बैटिंग में अपने कोलैप्स से बचना है। पिछले मैच में उनका कोलैप्स हुआ, 64-3 हो गया, लेकिन उसके बाद हशमतुल्लाह शहीदी और उमर ज़ई ने एक रिकवर कर ली थी सिचुएशन। लेकिन आपको ऊपर टॉप ऑर्डर से भी रन्स चाहिए, आपको ज़ादरान से, रहमानुल्लाह गुरबाज से, रहमत शाह से आपको रन्स चाहिए मैचेस जीतने के लिए। तो कल ट्राई करेगा अफगानिस्तान अपनी फर्स्ट विन रजिस्टर करें, और इंग्लैंड ऑब्वियसली ट्राई करेगा कि वो अपनी सेकंड विन रजिस्टर करें, क्योंकि ये मैच वो काफ़ी हल्के में लेंगे, हल्की साइड के साथ मैच है। जो आगे उनके मैचेस हैं, ज़ाहिर बात है जैसे जैसे वर्ल्ड कप प्रोग्रेस करेगा मैचेस टफ होते जाएंगे और सिनारियोस क्रिएट होते जाएंगे, तो फिर आगे जाके आपके लिए विन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कल अगर प्रेडिक्शंस की बात कर लें तो मैं कल इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लैंड एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना चाहेगा, 2 मैचेस जीत के वो भी अपने टेबल में अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करना चाहेंगे। सो मैं भी कल इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ आज, क्योंकि हम दोनों पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली
दोनों में से कोई भी नहीं जीत सका, पॉइंट्स नहीं हासिल कर सका। प्रेडिक्शन टेबल सेम रहेगा जो जी। प्रीवियसली था। सो कल मैं भी और मोइज़ भाई भी इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं। सो एक बात मैं और कहता जाऊँ कि अफ़गानिस्तान अगर अभी इतने मैचेस में हमें अच्छी परफॉर्म करती हुई नज़र नहीं आई, लेकिन कमिंग पाकिस्तान मैच आप उनको देखेंगे वो कैसा परफॉर्म करते हैं। ये एक लाइटर नोट पे एक बात थी जो मैंने की। सो ये थी आज की हमारी वीडियो और आज का हमारा एनालिसिस ऑफ टुडेज़ मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और कल के मैच का प्रीव्यू था बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड इंग्लैंड। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड कीप वॉचिंग सीमेंस।